जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉर्ड मेंगपो डेमन लॉर्ड की इस हालत का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन लॉर्ड उसे रोकता हुआ अपने ही अटैक से उसे मारने वाला होता है। ये उसके हाथों को पकड़ लेती है और उस पर अटैक करने से रोकने के लिए उसके हाथ पे काट रही होती है। इसी बीच वह मेंगपो फिर से अटैक करने की सोचता है, लेकिन डेमन लॉर्ड को उसे घूरता हुआ देख उसके कदमों में गिर माफी मांगने लगता है। अगले सीन में हम किताबों के ढेर को देखते हैं। लोग अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डेस्टिनी बुक में देख रहे होते हैं, जिसमें मरने, जीने और पुनर्जन्म का ब्यौरा होता है। मेरी कहती है कि ये डेस्टिनी की बुक तो बहुत बोरिंग है, तो मैं जा रही हूँ सोने, तुम ही इसे पढ़ो। अब उसके कंधे पे सर रख के वो सो जाती है, जहाँ डेविल उसे देख रहा होता है और कहता है कि पूरी दुनिया मेरे कहर से कांपती है और इस लड़की को तो देखो कैसे बेखबर सोई है मेरे करीब। अब उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है और फिर उठती है तो एक लड़की जिसका नाम जिया वांगचिंग और जिसकी मौत 22 साल की उम्र में होनी है के ऊपर मार्क होता है। वह इस पे कहता है कि तुम्हारे लिए बॉडी का इंतजाम हो गया है, तो चलो उस लड़की को लाने। और वहाँ से वो दरवाजे को तोड़ता फाड़ता निकलता है। ये लाइफ एंड डेथ पैविलियन के लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। मेंगपो कह रहा होता है कि हम इसे जाने नहीं दे सकते, अगर स्वर्ग लोग को इसके बारे में पता चल गया तो हमें बुरे परिणाम सहने होंगे। डेविल इन्हें देख के कहता है कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं। उनके तो फेरी कहने लगती है कि नहीं नहीं प्लीज इन्हें नहीं मारो। और डेविल कहता है कि तुम गधी हो क्या, ये इनके पास बॉडी ही नहीं है तो इन्हें मारा कैसे जा सकता है, ये तो सिर्फ स्पिरिट्स है। हम डेविल की आइकॉनिक पावर को देखते हैं, इसमें वो 1 मिनट के अंदर ही अपने सारे डिमोनिक बीस्ट स्पिरिट्स को सम्मन करता है और वे उन सभी घोस्ट के परखच्चे उड़ा देते हैं। बारी आती है उस मेंगपो की, जो फिर से चिल्लाता हुआ अटैक करने ही जा रहा होता है कि डेविल उससे कहता है हटो सामने से, हाँ डेस्टिनी बुक को संभाल के रखना, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर यहाँ वापस आऊंगा। और ये कहता हुआ वहाँ से उड़ते हुए उस रेल्म से बाहर निकल जाता है। वो की तो हालत खराब ही हो रही होती है ये सोच के कि क्या ये फिर से यहाँ पे आने वाला है। आगे हम देखते हैं कि डेविल कांग्यू सी की तरफ बड़ी ही तेजी से जा रहा होता है। इसी दौरान उनके बीच कन्वर्सेशन होती है और फेरी उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि घोस्ट को मारा नहीं जा सकता, तो वो सारे कहाँ चले गए, तुमने तो प्रॉमिस किया था उन्हें नहीं मारने का। वो कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, मैंने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया है। आगे हम देखते हैं कि वे सारे घोस्ट लॉर्ड जी युआन से पूछ रहे होते हैं कि अरे भिखारी ये जगह कौन सी है। जी युआन कहता है कि ये ऑथेंटिक ड्रेस तुम्हें भिखारी के नजर आए। घोस्ट कहते हैं कि इस भिखारी की उल्टा जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई, कूटो इसे। जी युआन गुस्से से कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। और हमें आसमान में ब्लास्ट दिखाई देते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि उन घोस्ट की क्या हालत हुई होगी। सीन वापस उन दोनों पे शिफ्ट होता है, जहाँ फेरी कह रही होती है कि वो अच्छा तो तुमने उनको जी1 के पास भेजा ताकि वो बिजी हो जाए और तुम्हें दोबारा रोकने ना आ जाए। फेरी को कुछ इंपॉर्टेंट याद आता है और वो अचानक से रुक जाती है। डेविल गुस्से से उसके रुकने का पूछता है। वो बड़ी भोलेपन से बता रही होती है कि मैंने जो सील तोड़ी थी ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए उसे रिपेयर नहीं किया है। तो डेविल और भी गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बस इतनी छोटी सी बात। गुस्से से अपनी ही धुन में चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि इस सील के टूटने से ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत सारी तबाही मच जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और ये सब कह रही होती है। तो उसे अचानक याद आता है और कहती है 1 मिनट, तुमने क्या कहा कि ये सिर्फ मामूली बात है। इस पर डेविल कहता है हाँ ये तो एक तुच्छ सी बात है मेरे लिए। वो फेरी बड़ा ही मासूम सा फेस बना के कहती है कि उस सील को रिपेयर कर दो ना मेरे लिए। जिस पे डेविल कहता है कि चलो निकलो आगे बढ़ो, इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है। फेरी कहती है कि ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना तो अब देखो। वो वहाँ कजरारे वाला डांस करने लगती है और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सा वायलिन बज रहा होता है। वो डांस करते करते रुक जाती है और कहती है कि अरे रुको एक चीज़ तो और बाकी है। और फिर वो अपने आप को मेकअप लगाती है और कहती हाँ ये ठीक है। वो डेविल गुस्से से चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी के साथ ऐसा करने की। फेरी और भी ज़्यादा अपनी कमर लचकाते हुए कह रही थी कि अभी मैंने तुम्हारे साथ कहाँ कुछ किया, देखो मैं तुम्हारी बॉडी के साथ क्या क्या करूँगी और तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हें वहाँ एम्बैरेस करूँगी। और ये सीन बड़ा ही फनी होता है। वो डेविल उसकी इन हरकतों को देख करके मान जाता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन 3 कंडीशंस है मेरी। पहली कि जब लोग आसपास होंगे तो तुम बात नहीं करोगी, दूसरी कुछ भी हो जाए तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगी, और तीसरी कि तुम मुझसे भीख मांगो, मिन्नती करो। मेरी यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाने लगती है। तो डेविल कहता है क्या हुआ तुम इतना भी नहीं कर सकती, लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाएगी उस सील के ना रिपेयर होने की वजह से। तो
फिर यहाँ बड़े प्यार से लेकिन धीरे से कहती है प्लीज। तो तुमने क्या क्या मुझे सुनाई नहीं दिया। वो फिर से एकदम धीरे से प्लीज कह रही होती है। इस पे वो कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम मच्छर हो जो भिनभिना रही हो। यहाँ पर फिर एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि अब तुम्हें सुनाई दिया। वो इतना जोर से चिल्लाती है कि उसके कान सुन हो जाते हैं। डेविल कहता है कि यहाँ पे इतना शांति क्यों है। फिर ये चिल्लाते हुए कह रही होती है कि सील को रिपेयर करो तो उसे सुनाई देता है, सील को ब्रेक करो। फिर वो और चिल्लाते हुए कहती है कि सील को जोड़ो तो उसे सुनाई देता है, खाद डालो। बड़ा ही मजा आता है ये सीन को देख करके। वो उसे लगाती है एक झापड़ जिससे वो अपने सेंसेस में आता है और वो चिल्ला के कह रही होती है कि अब तुम्हें सुनाई दिया। केवल यहाँ पे कहता है कि अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो जाओ, मैंने तुम्हारी विश को पूरा किया तथास्तु। ने उस ब्लैक स्पिरिट को सम्मन करता है और उसे फिक्स करने को कहता है उस सील को। उनकी ह्यूमन वर्ल्ड में आने के कारण टूट चुकी होती है। अब वो छुटनी फायर उस सील को रिपेयर कर देती है तुरंत ही। इसके बाद उनकी जर्नी फिर से शुरू हो जाती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अबैंडन्ड सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक डेमन बहुत बुरी कंडीशन में होता है, जिसके पास एक आदमी आता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे लॉर्ड के बारे में क्या खबर लाए हो। वो उसे बताता है कि उन्होंने लाइफ एंड डेथ के पैविलियन को तोड़ दिया है और अभी कैंग्यो सी की तरफ आने ही वाले हैं और उन्होंने उन 3 रिल्म्स की सील को भी जोड़ दिया है। इस पे वो कहता है कि डेमन लॉर्ड को लोगों की सफरिंग के बारे में इतनी चिंता कब से होने लगी, क्या वो वाकई में डेमन लॉर्ड ही है। वो उसे कह रहा था कि डेमन लॉर्ड को वापस लाने के लिए आपने, उसे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं डेमन लॉर्ड को वापस लाने के लिए। वो मिस्टीरियस सा डेमन कह रहा होता है कि जब तक हमारे लॉर्ड इस करंट सिचुएशन से हमें बाहर नहीं निकाल लेते और हेवेंस की गुलामी से ना बचा ले, ताकि उन तीनों लोगों पे सिर्फ डेमन्स का राज हो, इसके लिए मैं अपने आप को हमेशा कुर्बान करता ही रहूँगा। तुम जाओ और मेरे लॉर्ड का अच्छे से वेलकम करो। सीन शिफ्ट होता है, हम सारे डेमन्स और मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो एक साथ चैंट कर रहे होते हैं डेमन लॉर्ड का स्वागत करने के लिए। देख के फेरी हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो बड़ी वाहवाही हो रही है। तो डेमन लॉर्ड कहता है क्यों ना हो, तुमने अभी मेरी ताकत देखी ही कहाँ, मेरे जैसा सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ। तो कहती है उसे चुप कराते हुए, चुप करो एरोगेंट कह के। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो डेमन लॉर्ड को ग्रीट कर रहा होता है, ये कहते हुए कि मास्टर पीकॉक अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत सीरियसली इंजर्ड है। वो उन्होंने मुझे भेजा है आपको रिसीव करने के लिए। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो शांग-क्वी है और वो इस डेमन रेस का करंट लीडर है। डेमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। एक लड़की जिसका नाम वॉन चिंग है, जियानियर में पैदा हुई है, तो तुम्हें इसका पता लगा के मुझे रिपोर्ट करनी है। वो लीडर हाँ कहता है और उससे पूछता है कि हमने आपके लिए एक बैंक्वेट तैयार किया है तो क्या। और उसकी बात को काटते हुए डेमन लॉर्ड कहता है कि मैं पहले क्लीनिंग हॉल जाऊंगा, हज़ारों साल हो चुके हैं, सो आई नीड टू टेक अ शावर। फेरी अपनी इमेजिनेशन में शर्माते हुए कह रही होती है कि इसका मतलब है कि मैं उसे यहाँ जो वो सोच रही होती है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे उस फेरी की इविल थॉट के साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए क्या कर रहे हो गाइस, कर दो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।